अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो इंशाल्लाह मैं आज भी आगे भी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और आज भी अच्छी वीडियो लाई हूँ। लेकिन शर्त ये है कि आप एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी दोनों चैनल्स को, हुमैरा कपल व्लॉग को भी और वीडियो डायरीज़ को। चलिए जी, लेट्स गो। अच्छा जी, इस तरह की बात है कि अली अक्सा जो हैं, मैं तो हैरान हूँ, फिर से अलीपुर पहुँचे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन चलें, लेटेस्ट वीडियो में मैंने देखा अली जो है वो अब जाने की तैयारी पकड़ रहा है और शायद अब तक तो जा भी चुके हों। तो बस इनके व्लॉग यही हैं कि शटल कॉक की तरह कभी इधर गिरना, कभी उधर गिरना, कभी इधर आना, कभी उधर आना, जाना आना, आना जाना। तो उनका यही बस कंटेंट है। और मौसम कैसा है, और चाय पीने जाना है, और आज ये बना तो आज वो बना। भाई अब तो तुमने घर में क्या बनता है उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई कि सास साहिबा दाल साग खिला रही हैं, क्या खिला रही हैं, कोई ख़ास खाने बना रही हैं। लेकिन भाई अगर ख़ास खाने बने होते तो हमें ज़रूर बताया जाता। लेकिन वीडियोस नहीं बनी उन खानों की, तो इसका यही मतलब है कि भाई उनको दामाद बेटी के इतनी दूर से आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये कोई निराली ही सास है, ऐसे भी काबू किया है बिन माँ बाप के बच्चे को कि उसे तो अक्सा के अलावा, सास के अलावा, सालियों के अलावा कोई सोचता ही नहीं। और अब तो खैर से एंट्री मार दी सालों ने, और अब वो इसको खा पी रहे हैं। और मज़े की बात ये कि रेस्टोरेंट ये लोग गए तो मेन्यू कार्ड इसने रख दिया सालों के आगे और उसके फ्रेंड के आगे और कहा जो मंगवाना है मंगवा लो। यानी बादशाह सलामत के पास जंबील इतनी भरी हुई है कि उसने कहा कि जो मंगवाने मंगवाओ, आई कैन पे। तो बहुत बड़ी बात है भाई, इस तरह की ऑफ़र तो तुमने कभी सामी को नहीं लगाई, अपने घर वालों को नहीं लगाई। बेचारे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को खिलाते पिलाते रहे। इतनी ग्रैंड ना ग्रैंड फंक्शन किया बच्ची की वेलकम के लिए, लेकिन तुमने तो उसको भी नज़र में नहीं रखा। अक्सा कैसी पराई पराई होके खड़ी थी उस फंक्शन में। खैर जी, अब क्या कहने, बस जिसकी किस्मत में खाना होता है वो खाता है, अपनी औलाद से ना सही तो गैरों से। तो यही हाल अक्सर अली के घर वालों का भी है, दामाद से खाए जा रहे हैं। अब यही देख ले, देग बनवा ली। पता नहीं अक्सर ने भी कैसी देग बनाई होगी जो शर्म पर्दे में इसने दिखाई भी नहीं ख़ास। और घर वालों के हिस्से में ढेर सारे चावल आ गए और कुछ थोड़े बहुत चुंगा चुंगा करके दाएं बाएं बांट दिए, ख़त्म। अली ना तो नमाज़ें हैं, ना रोज़े हैं, ना ज़कात है, कुछ भी तो नहीं है, ना हकूक़ व फ़राइज़ हैं। फिर ये सदका खैरात किस नाम के? कोई फ़ायदा नहीं। और मेरे ख़्याल से जो देखा जाए तो आपसे अच्छा तो बिलाल है, मारिया है, आपका जो गहरा दोस्त है, फ़ास्ट बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को एक अदद एकेडमी में जमा करा दिया, यानी एडमिशन करवा दिया है। और उस बच्ची ने पहला कलमा भी सीख लिया, ना सिर्फ सीखा बल्कि वो सुना भी दिया वीडियो में। लेकिन अफ़सोस सद अफ़सोस, इतनी प्यारी बच्ची है आयशा, इतनी टैलेंटेड बच्ची है आयशा, क्विक लर्नर है, लेकिन माँ बाप ऐसे हैं कि उसे कुछ सिखाते ही नहीं। चलो बाप का क्या दोष, उसमें क्या कसूर। असल चीज़ तो माँ की ट्रेनिंग होती है। तो माँ जो है वो तो इंस्टा की स्टोरीज से फारिग ही नहीं होती। या तो मेकअप चल रहा होता है, या सोना चल रहा होता है, या खाना पीना चल रहा होता है। सारा वक्त उसे रोड पे रहना बहुत पसंद है कि बाहर जा जा के खाना पीना खाया जाए। और कहीं ऐसा ना हो कि अली अकेले अकेले ही चीज़ें खा ले। अब तो 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि अक्सा साहिबा बाहर जाकर ही नाश्ता करती हैं, घर में ही नाश्ता नहीं करती। वाह जी वाह। तो फिर दोपहर का खाना भी बाहर ही खा लिया करो भाई, घर में खाने की क्या ज़रूरत है। खैर जी, एनीवेज़, बस अपनी अपनी किस्मत। और दूसरी बात ये कि अक्सा कुछ बच्ची पे तवज्जो दो। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? इसी तरह पल भर के वो जवान हो जाएगी, ना दीन का पता होगा ना दुनिया का पता होगा। नहीं, दुनिया का पता होगा क्योंकि वो यूट्यूबर बन चुकी होगी या फिर इंस्टा पे स्टोरीज चढ़ा रही होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
और मुझे एक और बात भी कहनी है, वो ये कि इनके 2 चैनल्स हैं, एक अक्सा अली और एक अली अक्सा के नाम से और एक अक्सा अली। तो दोनों चैनल्स की शुरुआत ये अली ही कर रहा होता है, दोनों की एडिटिंग्स जो हैं अली ही कर रहा होता है। वही अक्सा किधर है? उसके सर पे ना घर का काम है ना बच्चों का काम है। तो कम से कम एटलीस्ट अपने चैनल की एडिटिंग तो संभाले, अपने चैनल को तो ढंग से चलाए। सारा वक्त उसमें भी अली 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 ही बोल रहा होता है। लेकिन जहाँ अक्सा ने 30 सेकंड की 1 मिनट की कोई बात करनी होती है, अल्लाह माफ़, बड़ा मुश्किल टाइम हो जाता है व्यूअर्स के लिए बहुत। अब आते हैं जनाब मारिया बिलाल पे, द वन एंड ओनली। तो जनाब मारिया बिलाल ये भी एक करेक्टर है, और उनकी बेटी की बर्थडे थी जो इन्होंने सेलिब्रेट की एक अदद केक ला के, और फ़िश वगैरह फ्राई करके, वगैरह नहीं फ़िश फ्राई करके इन्होंने सेलिब्रेट की। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर फ़र्स्ट वाइफ को भी बुला लिया जाता और वो बेचारी भी आ जाती इस सेलिब्रेशन में, और अच्छे से ये चीज़ हो जाती। आखिर को उसने इसी घर में तो आना है, तो क्यों ना इस अहम मौके पे उसको याद किया जाता। लेकिन हैरत है, ना तो उसका कमरा सेट है, ना हमें बताया, ना उसके आने की कोई दरक है। मतलब उसके आने का तो हमें नहीं लगता कि वो आएगी इस घर में या वीडियोस में। उसकी रीज़न ये है कि बिलाल ने शुरू की 2 वीडियोस में उसकी आवाज़ तो सुनवा दी, लेकिन उसका चेहरा नहीं कराया हमें। यानी कि वो जो कहते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को चेहरा नहीं कराया उस बंदी का। दिखने में कैसी है, स्टाइल कैसा है, बोलती कैसे है, मारिया के साथ रवैया कैसा होगा, बच्चों के साथ कैसा रवैया होगा, और बिलाल के साथ कैसा रवैया होगा। तो जनाब अब देखते हैं, कहानी तो ट्विस्ट आएगा, लेकिन कब आएगा? मेरे ख्याल से जब व्यूज़ कम आना शुरू होंगे तभी आएगा। रिसेंटली अंबर की दावत की मुअत्तर ने, कुकिंग विद शबाना ने भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि एक ही घर में रहते हुए दोनों ने अलग अलग दावतें क्यों की। हमेशा से यही होता आया है कि एक ही दावत रखी जाती है। और अगेन यही कहना पड़ेगा कि शबाना जी से ज़्यादा अच्छा मेन्यू तो उनकी बहू ने रखा। और खैर उनकी बहू ने शायद इसलिए भी रखा हो कि चलो एक अदद व्लॉग एक्स्ट्रा मेरा बन जाएगा, वैसे तो मुझे बनाने का मौका नहीं मिलता, तो यही रीज़न होगी। बाकी ये कि आपकी आने वाली वीडियोस में अंबर कुछ बेहतर लग रही है और वो छिछोरी हरकतें नज़र नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से आने वाली वीडियोस में भी वो इम्प्रूवमेंट दिखाएगी अपनी। लेकिन उसकी सास के क्या ही कहने, पूरी महफिल लूट ली हंसी हंसी में और मजाक मजाक में। पता नहीं, लेकिन इस उम्र में बंदा ज़रा कुछ सोबर बनता है, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि बस हमें उनसे क्या मतलब। अच्छा है कि वो अंबर के साथ ठीक तरीके से रहे और अंबर अपने घर में खुशहाल रहे। बट द थिंग इज़ दैट कि अंबर अपनी पुरानी रविश इख्तियार ना करे, और जिस तरह आप उसकी सास को बातें सुनना पड़ रही हैं कि कभी उसकी लिपस्टिक है, कभी उसके कपड़े हैं, और थर्ड चीज़ ये है कि बोलने का स्टाइल ठीक नहीं है, छिछोरापन या कुछ इस तरह। लेकिन मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, और नेचुरली वो इस तरह की हैं। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने पूरी उम्र इसी स्टाइल में गुजार दी है, तो अब कौन उनको चेंज कर सकता है? नो वन। तो ठीक है, वो जैसी हैं वैसी ही रहें। और अंबर बस हमारी दुआएं आपके साथ हैं, थोड़ा सा और सुधार आप ख़ुद पर लाएं। अब इंशाल्लाह हम जल्दी ही आपको किचन में देखेंगे और घर की सुथराई करते हुए देखेंगे। तो जी इसके साथ मैं वीडियो करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।